Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how are enantiomers different from diastereomers? Give one example of each. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि enantiomers diastereomers से किस तरीके से डिफरेंट है और हमें एक एग्जांपल की हेल्प से इनको बताना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? enantiomers enantiomers and diastereomers and diastereomers दोनों को समझते हैं बच्चों कि दोनों होते क्या हैं। enantiomers क्या होते हैं और अगर बात करें तो diastereomers क्या होते हैं, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। तो इनको क्यों ना एक एग्जांपल की हेल्प से समझा जाए। कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल को। कंसिडर करिए बच्चों, हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखा है, ये CH3 है और यहाँ पर ये C2H5 है बच्चों, और यहाँ पर ये H है और ये OH है। और अगेन यहाँ इस बार हमने ले लिया है OH और यहाँ पर ले लिया है H। और यहाँ हमने मान लीजिए एक मिरर लिया है, यहाँ पे एक मिरर और इसका एक मिरर इमेज वाला कंपाउंड बनाया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे एक कंपाउंड ये रहा और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा और सिमिलरली यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है। इस कंपाउंड को हमने नाम दिया है फर्स्ट, इस कंपाउंड को हमने नाम दिया है सेकंड। और एक कंपाउंड और ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए इस कंपाउंड को हम ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर मान लीजिए OH है और यहाँ पर H है और यहाँ पर अगेन OH है और H। ये हमारा कंपाउंड नंबर थर्ड है। हमने ये तीन कंपाउंड लिए हैं बच्चों। अगर आप इन तीनों कंपाउंड्स को ध्यान से समझोगे तो ध्यान से देखोगे सबके अंदर पहला कौन एटम है यहाँ पे? ये कार्बन है, ये CH3 ग्रुप है। ये बच्चों ये CH3 ग्रुप है। फिर यहाँ एक कार्बन होगा बच्चों और इस कार्बन से H और OH अटैच है। इस कार्बन यहाँ से इस सेकंड कंपाउंड के अंदर भी इस कार्बन से HOH अटैच है। थर्ड ये इसके अंदर भी कार्बन से H और OH अटैच है। आपने देख लिया है। अब अगर आप देखोगे तो ये नेक्स्ट कार्बन है, इससे H और OH अटैच है, इस कार्बन से भी H और OH अटैच है। एंड इस थर्ड कंपाउंड के अंदर भी इस कार्बन से HOH अटैच है, देन C2H5 सबके अंदर है। लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे बच्चों तो ये जो दोनों दोनों कंपाउंड है बच्चों, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस हैं बच्चों और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है। लेकिन अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखोगे बच्चों, ये हैं तो दोनों एक जैसे, फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं है और ना ही ये सुपर इम्पोजिबल है। फर्स्ट और थर्ड या फिर कहें तो सेकंड और थर्ड, ये मिरर इमेजेस भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एक जैसा। मतलब अगर आप देखोगे कार्बन से HOH अटैच है, वैसा ही उसी तरह का इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इन तरह के बोलते हैं बच्चों इनको डायस्टीरियोमर्स। और जो मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल, उनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो अगर हम बात करें एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स हैं क्या, एनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स होते क्या हैं, इनको दोनों को समझते हैं। किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसको ही समझना है हमें। बात करी जाए एनेंशियोमर्स की, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट और सेकंड का देखा था कि मिरर इमेजेस तो हैं। मिरर इमेजेस वो कंपाउंड जो एक दूसरे की क्या होते हैं बच्चों? मिरर इमेजेस होते हैं, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते। नॉट सुपर इम्पोजिबल बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, ऐसा बोल सकते हो आप। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कंपाउंड आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। और जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं बच्चों, वो ना तो मिरर इमेजेस होती हैं, नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेजेस, ऐसा बोल सकते हैं। ना तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं एंड ना ही वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो यही बेसिक डिफरेंस है डायस्टीरियोमर्स और एनेंटियोमर में। एनेंटियोमर कौन होते हैं बच्चों? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। ये हमने देख लिया। अगर बात करी जाए एनेंशियोमर्स की, तो मान लीजिए एनेंशियोमर्स के अंदर क्या होता है। मान लीजिए अगर एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करता है तो दूसरा कंपाउंड लेफ्ट में रोटेट कर देता है, या एक कंपाउंड अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। दैट मीन्स इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऐसे बोल सकते हैं, ऑल ऑल फिजिकल ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़कर सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन।
एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी कैसी होती हैं बच्चों, इनकी सेम होती हैं एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। क्योंकि अगर एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज को लाइट को राइट में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। समझ गए बच्चों आप ये वाली बात? लेकिन जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं बच्चों, इनकी तो क्या हो गई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे बोल सकते हैं। अगर बात करी जाए बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की, एनेंटियोमर्स के अंदर क्या होता है, अगर एनेंटियोमर्स की बात करी जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये जो एनेंटियोमर्स होते हैं बच्चों, ये सेम सेम बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स या इन ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट। अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट है, अगर उससे आप इन एनएंटियोमर्स को ट्रीट कराते हो तो सेम बिहेवियर देखने को मिलता है, सेम बिहेवियर देंगे, सेम बिहेवियर। क्योंकि जिस भी रिएजेंट से ट्रीट कराओगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो उसके साथ एनएंटियोमर सेम बिहेवियर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कोई रिएजेंट या केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसके साथ बच्चों ये डिफरेंट बिहेवियर देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? डिफरेंट बिहेवियर देते हैं, डिफरेंट बिहेवियर देते हैं। तो ये आपने देखा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ सेम बिहेवियर और ऑप्टिकली एक्टिव के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं एनेंटियोमर्स। और जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं बच्चों, ये बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बच्चों जिससे आप एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो बेसिकली। कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल बट मिरर इमेजेस, और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। इसका अभी हमने एक एग्जांपल भी देख लिया है, अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देख लिया है कि जो बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है बच्चों, ये एनेंशियोमर्स है, ये एनेंशियोमर्स है। क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, भले ही ये सुपर इम्पोज ना करें तो इनको ही तो एनेंशियोमर्स बोलते हैं। और जो सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड थर्ड की बात करी जाए या फर्स्ट एंड थर्ड की, फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपस में क्या है बच्चों, ये डायस्टेरियोमर्स है। क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है और ना ही ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल से हमने एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।